किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर मूली की खेती आप कर रहे हैं तो आपने एक समस्या बहुत ज़्यादा फेस की होगी, वो है मूली को डैमेज कर देना। यानी कि मूली जो फ्रूट होता है उसको कीड़ा खा करके उस पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देता है, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। और मूली की जो मार्केट वैल्यू है वो ना के बराबर बचती है, यानी कि मूली की मार्केट वैल्यू 0 हो जाती है। किसानों को बहुत बड़ा लॉस होता है। देखिए, ये जो कीड़ा होता है बहुत खतरनाक होता है, इसको कंट्रोल करना बेहद ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन किस तरीके से कंट्रोल करेंगे वो आज हम बताएंगे इस वीडियो में। कौन से पेस्ट केमिकल हैं, कैसे कंट्रोल करना है और किस समय पे कंट्रोल करना है, वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए कीड़ा आ चुका है और मूली आपकी डैमेज हो चुकी है, आप जब कंट्रोल करने जाएंगे तो देखिए मूली पे तो दाग धब्बे बन चुके हैं, मूली की जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है। अब आप स्प्रे करेंगे, ड्रिंच करेंगे तो कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी जो मूली की मार्केट वैल्यू है वो 0 ही हो जाएगी, उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। क्योंकि मूली जो डैमेज हो चुकी है वो फिर रिपेयर नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगी। तो इसलिए हमें थोड़ा अर्ली स्टेज में ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या कैसे कंट्रोल करना है, कौन से बेस्ट केमिकल हैं, वो इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर आप मूली की खेती करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो कीट है उसको हम कहते हैं स्टिप्ड फिली बीटल के नाम से जानते हैं। ब्लैक कलर का यानी कि काले रंग का बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो ये पत्तियों पर बैठता है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर लगा देता हूँ, ये मूली की पत्तियों पर बैठेगा। ये मूली पर ही नहीं, ये गोभी के अंदर भी अटैक करता है, बंद गोभी में, फूल गोभी में, सरसों की फसल में भी इसका अटैक देखा जाता है। तो देखिए, ये मूली की पत्तियों पर बैठता है कीड़ा और मूली की पत्तियों को खाता है, काट कर खाता है। मूली पे पत्तियों में देखेंगे बहुत छोटे छोटे से छिद्र नजर आते हैं। छोटा सा कीड़ा होता है तो बहुत छोटे छोटे छिद्र कर देता है, क्योंकि मूली को कट करके खाता है। तो ये तो एडल्ट जो होता है वो पत्तियों को डैमेज करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान करता है इसका जो लार्वा होता है वो नुकसान करता है। देखिए, ये एडल्ट क्या काम करता है, जो पत्तियों पर बैठता है पत्तियों को खाएगा, डैमेज करेगा। उसके बाद जो जमीन पे के सेट पास ये अपना एग देता है, अंडे देता है। अंडों से हैचिंग होने के बाद लार्वा निकलता है। अब ये लार्वा जमीन में घुस करके और जो फ्रूट होता है मूली पर उस पे फीड करता है, यानी कि उसको खाता है। अब उसको खाते खाते ये उस पे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देगा, आप देखेंगे इस तरीके से खा करके डैमेज कर देता है, जिससे मूली ना तो एकदम जो उसकी वाइटनेस होनी चाहिए, जो सफेद मूली हमें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। और मूली की जो क्वालिटी है एकदम खराब हो जाती है, जिससे किसान भाई अगर इसको मार्केट में बेचने जाए तो उतने अच्छी वैल्यू नहीं मिलती है और ना के बराबर ही मिलती है। तो किसानों को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो देखिए, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए वो स्प्रे कर देते हैं। अब स्प्रे से क्या होगा, क्योंकि देखिए स्प्रे से जो एडल्ट है जो ऊपर पत्तियों पर बैठा है वो तो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि स्प्रे उनके कांटेक्ट में डायरेक्ट आया। अगर पत्तियों पर स्प्रे हुआ कट करके, एडल्ट जो उसका वयस्क है वो पत्तियों को खाएगा, उसके अंदर केमिकल जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि केमिकल का असर नीचे अंदर मूली तक नहीं पहुंच पाता है, और जो नीचे जो लार्वा है वो खत्म नहीं होता है, वो लगातार मूली पर फीड करता रहता है, खाता रहता है। एडल्ट खत्म हो जाएगा ठीक है, लेकिन जो लार्वा है वो फिर अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा। कुछ समय बाद, कुछ समय तक मूली को खाएगा, फिर उसका प्यूपा बनेगा। प्यूपा बनने के बाद उससे फिर वयस्क निकलेगा और वो फिर पत्तियों पर बैठेगा। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो हमें जरूरी है कि जो हमारा लार्वा है उसको भी कंट्रोल करें और एडल्ट है उसको भी कंट्रोल करें, तभी हम पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। और कंट्रोल भी इसको कब करना है, अर्ली स्टेज में। ऐसा नहीं कि हमारा मूली का फॉर्मेशन हो गया और मूली को डैमेज कर दिया, अब हम जब कंट्रोल करने जाएंगे तो कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन मूली की तो मार्केट वैल्यू खत्म कर दी, फिर हमें क्या बेनिफिट, क्योंकि हमें तो लॉस ही देखने को मिलेगा। अब ये मार्केट में इसकी वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसको अर्ली स्टेज में कंट्रोल करना है, यानी कि मूली बनना शुरू ना हो उससे पहले ही कीट का अटैक हो चुका है, होता है। पत्तियों पर आपको जरूर एक दो कीट नजर आ जाएगा, उसी स्टेज में आपको स्प्रे लेना है और इस शेड्यूल स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही एक दो कीड़ा स्टार्टिंग स्टेज में नजर आए कि अभी पत्तियां ही निकली, अभी रूट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो स्प्रे करना है, साथ में ड्रिंच करना है। देखिए, स्प्रे किसका करना है, थोड़े से जो महंगे कीटनाशक हैं वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे हम कोराजन की बात करें, इनिशियल स्टेज में या बाद में भी जो कोराजन है बहुत इफेक्टिव काम करता है, लेकिन बशर्ते जो कोराजन है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट काफी ज्यादा मिलते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल हो
तो वो बहुत इफेक्टिव काम करता है इस पे, क्योंकि ये पत्तियों को कट करके खाता है। तो इसलिए कोराजन जो है एडल्ट को एकदम से पूरी तरह कंट्रोल कर देता है। तो कोराजन का स्प्रे 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से कर दीजिएगा, बहुत अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। या हमारा फिप्रोनिल आता है 5%, वो भी अच्छा काम करता है, वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी अच्छा ब्रांड लेकर के। या देखिए फेम कीटनाशक आता है, आप उसका 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर देंगे, बहुत अच्छे से वो भी कंट्रोल कर देगा। तो थोड़ी एक्सपेंसिव जो दवाइयां हैं वो थोड़ा अच्छा काम करती हैं, हालांकि प्रोफेनोफोस, साइपरमेथ्रिन ये काम करती हैं, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, कीट उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा एक्सपेंसिव पे जाएं, जिससे एक बार 2 बार में कीट पूरी तरह कंट्रोल हो जाए। तो 2 बार स्प्रे हमें ले लेना है 7 से 10 दिन के अंतर से। उसके साथ साथ हमें ड्रिंच भी लेना है। ड्रिंच जरूरी होता है, क्योंकि जो लार्वा है या जो एग है वो नष्ट हो जाए, जो लार्वा है वो नष्ट हो जाए। तो ड्रिंच जो हमारा क्लोरोपोरिफॉस आता है उसका आप ड्रिंच कर सकते हैं, या कार्बोफ्यूरॉन को आप डाल सकते हैं जमीन के अंदर। देखिए अगर ड्रिंच पॉसिबल नहीं है, आप बड़े पैमाने पर फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जो ड्रिंच है वो पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पानी के साथ इसको चला सकते हैं। जो हमारा क्लोरोपोरिफॉस आता है उसको पानी के साथ चला दीजिए, या कार्बोफ्यूरॉन का आप जमीन में खाद के साथ आप मिला करके वो भी डाल सकते हैं। और देखिए पहला स्प्रे करेंगे, फिर ड्रिंच करेंगे 5 से 6 दिन बाद, फिर 5 6 7 दिन बाद स्प्रे करेंगे, फिर ड्रिंच करेंगे। इस तरीके से 2 स्प्रे 2 ड्रिंच आप रिपीट करेंगे तो अच्छे से कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सपेंसिव महंगा टेक्निकल है वो स्प्रे में यूज करेंगे, सस्ते टेक्निकल हम ड्रिंच में यूज करेंगे, जिससे लार्वा भी कंट्रोल हो जाएगा, और जिससे फिर जब मूली का फॉर्मेशन होगा तो फिर वो मूली एकदम व्हाइट रहेगी आपकी, सफेद रहेगी। तो इसलिए हमें अर्ली स्टेज में कंट्रोल करना है, बाद में अगर आप कंट्रोल करने जाएंगे कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आपकी मूली की क्वालिटी जो है वो खराब हो चुकी होगी, जिससे मार्केट प्राइस आपको उतना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। इसी तरह देखिए गोभी वोभी में भी, बंद गोभी फूल गोभी में भी अटैक देखने को मिलता है कीट का, तो कोराजन का स्प्रे कर देंगे तो वो कंट्रोल हो जाता है पूरी तरह। सरसों के अंदर समस्या देखने को मिल रही है, कोराजन का स्प्रे कर दीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मूली के अंदर ड्रिंच भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रिंच जो लार्वा है वो ज्यादा डैमेज करता है हमारी मूली की फसल में, उस पे जो मूली पर फीड करता है। उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है, अगर एक कीड़ा आ चुका है तो देखिए एक तो नमी ज्यादा नहीं देना है, मॉइस्चर जितना थोड़ा सा अगर कंट्रोल में रहेगा तो ये कीट अच्छे से कंट्रोल होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है अपने फार्म पे कि हमने अगर ज्यादा पानी दिया तो कीड़ा जो है, ये इंसेक्ट जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए थोड़ा मॉइस्चर को हम थोड़ा कंट्रोल में लेंगे जब तक ये कीड़ा कंट्रोल नहीं होता है। और उसके साथ साथ यूरिया का हमें यूज नहीं करना है। अगर इंसेक्ट आ चुका है और आप यूरिया यूज कर देते हैं तो इंसेक्ट बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से नुकसान हमारी फसल को करता है। तो इसलिए अगर कीट आ चुका है तो हमें उस समय के लिए यूरिया को स्टॉप कर देना है, पहले कीट को कंट्रोल करेंगे फिर हम यूरिया डालेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर यूरिया आप डाल देते हैं तो कीट कंट्रोल में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सावधानी जरूर रखें, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो पत्तियों को सॉफ्ट करेगा, नाइट्रोजन इसमें सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, तो उससे कीट ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, और समय से मैनेजमेंट करें ताकि आपको बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। आप मूली की खेती करते हैं, शुरू से ही आपको अपने खेत पर के जा करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जैसे ही दिखाई दे तुरंत कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल भी देरी ना करें, देरी करते हैं तो पूरी फसल आपकी बर्बाद हो सकती है। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।